नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 19वां अध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का नाम क्या है तो हिरण्याक्ष का वध। आप लोग अगर इससे पूर्व के अध्याय को श्रवण किए होंगे तो उसमें जो है वो सुने होंगे कि ये जो हिरण्याक्ष है वो भगवान श्री हरि के पास पहुंच गया है बिल्कुल युद्ध करने के लिए। और भगवान ब्रह्मा जो है वो श्री हरि को कह रहे हैं कि आप तुरंत ही इसका वध कीजिए, ये आसान नहीं है इसे मारना। बिल्कुल आप जो है वो अपना अवतार ग्रहण कीजिए, अपने अवतार को जो है वो एक्सेप्ट कीजिए तुरंत में, और जो है वो उसका प्रहार कीजिए, उसका वध कीजिए, ऐसा ब्रह्मा जी जो है वो कह रहे हैं। अब जो है वो 19वां अध्याय में जो है वो क्या है वो देखते हैं। मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर जी से कि विदुर जी, ब्रह्मा जी के ये कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली है। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु यह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। किंतु क्या है, यह जो है वो बहुत ही अद्भुत सी घटना हुई। उस समय क्या हुआ कि उस समय शत्रु पर वार करने की अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निशस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। जब गदा से उन हिरण्याक्ष का प्रहार करना चाहें तो वो गदा जो है वो उस हिरण्याक्ष के ठुड्डी से जाकर टकरा के और वो घूमते घूमते जो है वो पृथ्वी पे गिर गया। और गिर गया तो उस समय मौका अच्छा था हिरण्याक्ष को वध करने का, लेकिन वो जो है वो इस धर्म का मर्यादा का पालन करते हुए उस टाइम निहत्था जो है वो प्रहार भगवान हरि पे नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। भगवान का क्रोध जो है वो बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगे, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधम हिरण्याक्ष, दैत्याधम अर्थात दैत्यों में अधम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को ना जानने वाले देवताओं के ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे। प्रभो, आपकी जय हो, इसे और ना खेलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होठ चबाने लगा। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछल कर, ले अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी, यज्ञ मूर्ति श्री वराह भगवान ने शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जितना चाहता है ना, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर से वार कर, ऐसा भगवान श्री हरि कह रहे हैं। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहाँ खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सापनी को पकड़ ले।
अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना ना चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार अर्थात मारण आदि प्रयोग करे, मूठ आदि चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया। गदा के पश्चात जो है वो हिरण्याक्ष जो है वो त्रिशूल को ग्रहण किया, है ना, जो बिल्कुल एकदम अग्नि से प्रज्वलित था वो, और बिल्कुल जो है वो लाल लाल दिख रहा था वो, बिल्कुल वो त्रिशूल, उसको वो धारण किया। महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंखों को काट डाला था। मेरे प्यारे मित्रों, एक बार क्या हुआ कि गरुड़ जी अपनी माता वीनता को सर्पों की माता कद्रु के दासी पने से मुक्त करने के लिए देवताओं के पास से अमृत छीन लाए थे। तब इंद्र ने उनसे तब क्या किए, इंद्र भगवान ने जो है वो उनके ऊपर अपना वज्र छोड़ दिया। किनके ऊपर? गरुड़ के ऊपर। और इंद्र का वज्र जो है वो कभी व्यर्थ जाता नहीं है, इसलिए उनका मान रखने के लिए गरुड़ जी ने अपना एक पर ही गिरा दिया था, मतलब एक पंख को ही जो है वो गिरा दिया था, अपने शरीर से अलग कर दिया था, और फिर उसे उस वज्र ने काट डाला। तो ये वही प्रसंग यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देख उस बड़ा क्रोध हुआ। अब जब भगवान का चक्र जब त्रिशूल को एक टुकड़ा कर दिया, अलग अलग टुकड़ा में बांट दिया, तो जो हिरण्याक्ष था वो देखकर पूरा तिलमिला उठा और पूरा क्रोधित हो गया और भयानक। उसने पास आकर उनके विशाल वक्षस्थल पर, जिस पर श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित है, कसकर घूंसा मारा और फिर बड़े जोर से गरज कर अंतर्धान हो गया, क्योंकि वो मायावी भी था। विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्प माला की चोट कोई असर नहीं पड़ता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घूंसा मारने से भगवान आदि वराह तनिक भी टस से मस नहीं हुए। तब वह मायावी दैत्य मायापति श्री हरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा डर गई और समझने लगी कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब ओर अंधकार छा गया। सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी छेपण यंत्र अर्थात गुलेल से फेंके जा रहे हो। बिजली की चमचमाहट और कड़क के साथ बादलों के घिर आने से आकाश में सूर्य, चंद्र आदि ग्रह छिप गए थे तथा उनसे निरंतर पीप, केश, रुधिर, विष्ठा, मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी ऊपर से। विदुर जी, ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई दे रहे थे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए, बाल खोले नंगी राक्षसियां दिखने लगी। उस समय बड़ी बहुत से पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ आतताई यक्ष राक्षसों का मारो मारो, काटो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसामय कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान वराह ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से दीति का हृदय सहसा कांप उठा। अब वो बिल्कुल वो बात उसको स्मरण आ गई थी, ये जो कश्यप जी कहे थे कि तुम्हारा पुत्र जो है वो देवता के द्वारा, श्री भगवान हरि के द्वारा जो है वो मारा जाएगा।
तो वो बात जो है वो दीति को मन में आया, दीति के स्मरण में आया और उनका हृदय जो है वो सहसा ही जो है वो काँप उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगे। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े हैं। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। कौन? हिरण्याक्ष। तब इंद्र ने जैसे वृत्रासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपट्टी पर एक तमाचा मारा जोर से। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा, एक तमाचा में ही। हिरण्याक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ, पर वो हिरण्याक्ष का तेज अभी भी जो है वो नष्ट नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाले दैत्य को दांतों से होठ चबाते हुए पृथ्वी पर पड़ा देख वहाँ युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मादि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि अहो, ऐसे अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, जो योगी जन होते हैं, वो मृत्यु को जीतने के लिए, मृत्यु से पार होने के लिए जो मुनि जन समाधि में हमेशा लिप्त रहते हैं, उनको जो है मृत्यु से कभी कभी उनको भी मृत्यु से पार नहीं हो पाते, वो भी मृत्यु से पार नहीं हो पाते। लेकिन ये जो दैत्य है, क्योंकि दैत्य ये तो था ही, पर विद्वान भी बहुत बड़ा था, ये देवता का बहुत बड़ा भक्त भी था, है ना। क्योंकि ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु वही है जो भगवान श्री हरि के द्वारपाल में सदैव खड़ा रहता था। ये किसी पापवश जो है वो पृथ्वी पे आके इस प्रकार से हाहाकार मचाने लग गया था। तो यही दैत्य को भगवान देवता जो है वो भगवान श्री हरि जो है वो बिल्कुल मार रहे हैं और अपने भुजाओं का प्रयोग करके जो है उसको कुचल रहे हैं। और इस प्रकार से ब्रह्मा आदि देवता प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि ऐसी अलभ्य मृत्यु, अलभ्य अर्थात जिसको प्राप्त नहीं हो सकता मृत्यु, वो किसको मिल सकती है। ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए, अपने झूठ मूठ की उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगीजन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्यराज ने अपना शरीर को त्यागा। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें शापवश यह अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवता लोग कहने लगे, प्रभो, आपका बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्वमय मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। मंगल विग्रह प्रकट करने का मतलब संसार को वापस से ठीक करने के लिए, दुराग्रहों दुराचरों से मुक्त करने के लिए आप बार बार जो है वो अवतार लेते रहते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई, क्योंकि वो उसका जब जन्म हुआ था तो वो संपूर्ण लोकों में जो है वो हाहाकार मचा दिया था। संपूर्ण लोकों में जो है वो मतलब कि बिल्कुल सबको तड़पाने लगा था, मारने लगा था, पीटने लगा था, है ना। तो इसलिए जो है वो देवता लोग कह रहे हैं कि अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें सुख शांति मिल गई है। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से, क्या कहते हैं, इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदि वराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मा आदि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेके जैसी लीलाएं करते हैं
और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला, मित्र विदुर जी, वह सब चरित जैसे मैंने गुरु मुख से सुना था, आपको मैंने सुना दिया। ऐसा जो है वो मैत्रेय मुनि विदुर जी से कह रहे हैं। अब सूत जी कहते हैं, शौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा ही आनंद हुआ। जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब श्री वत्सधारी भगवान की ललित ललाम लीलाओं की तो बात ही क्या है। जिस समय ग्राह के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथिनियाँ दुख से चिघाने लगी, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत आराध्य है, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारकों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन न करेगा? सभी लोग करेंगे। शौनक आदि ऋषियों, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि की इस हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता है, गाथा अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में ही छूट जाता है। यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद, परम पवित्र धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आर्यवर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं, उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त हो जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, इस अध्याय में आप देखें कि किस प्रकार से भगवान श्री हरि वराह अवतार लेकर और ये क्या बोलते हैं, वराह अवतार लेने के पश्चात किस प्रकार से हिरण्याक्ष का वध करते हैं और वध करने के पश्चात किस प्रकार से हिरण्याक्ष मुक्त हो जाता है और सारे देवता लोग जो है वो उनकी आराधना करने लग जाते हैं। और यहाँ पे भगवान की कीर्ति गाथा गाई गई अंतिम में, और बताया गया कि ये कथा सुनने वाले को जो है वो लाभ होता है। वैसे पुरुष जो कि ब्रह्म हत्या के पाप से युक्त हो, जो ब्रह्म हत्या कर चुके हों, वैसे लोगों के लिए यह कथा जो है वो अत्यंत लाभप्रद है। वैसे लोगों को अवश्य ही इस कथा को सुननी चाहिए। नमो नमः। अगर आपको मेरा कथा थोड़ी भी पसंद आई हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो आप जो है सो मतलब इस कथा का प्रचार कीजिए और आगे बढ़ाइए, जन जन तक फैलाइए। आपका सबसे बड़ा धर्म है कि आप अपने ग्रंथों का प्रचार प्रसार करें। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।